हेलो दोस्तों, मैं शुभम सिंह अपने यूट्यूब चैनल विनर एकेडमी w.in में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपसे एक गुजारिश है कि अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल विनर एकेडमी w.in को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अगर बेल आइकन आप प्रेस नहीं करेंगे तो समय पर हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए चाहूँगा कि आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और समय पर हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो हिंदी में तो सबसे पहले हम आपको बताया था कि व्याकरण के 3 अंग होते हैं। 3 अंग में पहला था वर्ण विचार, दूसरा था शब्द विचार और तीसरा था वाक्य विचार। तो वर्ण विचार चल रहा है, तो वर्ण विचार के अंतर्गत हम आपको इसके पहले वाले वीडियो में संधि पढ़ा रहे थे, मतलब शुरुआत वहीं से हुई थी, संधि स्टार्ट किए थे। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि संधि का एक पार्ट अभी बन पाया है। तो उसमें हम आपको बताए थे कि संधि किसके योग से बना है, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संधि की परिभाषा क्या होती है। तो ये सब चीज़ें हम आपको बताए थे और साथ में ये भी बताए थे कि संधि के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं और उसके अंतर्गत जो स्वर संधि है उसके 5 प्रकार होते हैं, ये बताए थे। तो मुख्यतः हम बताए थे कि संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, ये भी हम आपको बताए थे। तो स्वर संधि में जो पहला प्रकार था दीर्घ स्वर संधि, उसको हम डिटेल्स में देखे थे पहले ही पार्ट में। और दूसरा जो है गुण संधि, स्वर संधि का एक दूसरा भाग है या दूसरा प्रकार है गुण संधि, उसको हम डिटेल्स में देखे थे। तो आज तीसरे नंबर का जो है वृद्धि स्वर संधि, आओ इसको देखते हैं दोस्तों। वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, इसकी पहचान आपको बताऊंगा दोस्तों। इसकी पहचान कैसे की जाती है या कैसे जाना जा सकता है कि ये कौन सी संधि है या इसकी पहचान क्या होती है। तो पहचान में सर्वप्रथम हम देखेंगे, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, इसका योग ए के साथ होता है तो आय बनता है। और इसी प्रकार अगर छोटा हो या बड़ा हो, इसका योग ओ औ के साथ होता है, ओ औ के साथ होता है तो औ का निर्माण होता है। तो एक छोटी सी पहचान है इस संधि की। तो चाहूँगा कि आप लोग अपने नोट्स में अच्छे तरीके से लिखिएगा और ध्यान रखिएगा कि मतलब इस तरीके से अगर योग हो तो ए बनता है और अगर इस तरीके से हो तो ए बनता है। इसी तरीके से आप ध्यान में रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी पेपर में पहचानना, मतलब संधि कौन सी संधि है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, सब चीज़ हम डिटेल्स में आपको बता रहे हैं, कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं। सिर्फ आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़िए। तो पहचान जो हम आपको बताए हैं इसको आप नोट्स में अच्छे तरीके से लिख लीजिए। आओ कुछ उदाहरण देखते हैं। सरल उदाहरण नहीं, आपको कठिन उदाहरण बताया जा रहा है जो पेपर में बार बार आ रहे हैं। तो उदाहरण पहला है इसमें, तो उदाहरण इसमें है महेश्वर। महेश्वर, इसका संधि विच्छेद होगा दोस्तों महा प्लस ईश्वर, महा प्लस ईश्वर। तो अभी आपको हम पहचान में बताए थे कि बड़ा चाहे हो चाहे छोटा हो, अगर इसका योग ए के साथ होता है तो ए बनता है। तो इसी तरीके से यहाँ बड़ा आ है, बीच में योग का चिन्ह है और यहाँ ए है, तो इसी तरीके से ए का निर्माण होगा। सर इतना दिख रहा है, यहाँ तक दिखेगा, यहाँ तक ठीक है। तो आपको हम पहचान में बताए थे कि इस तरीके से योग होने पर इसका निर्माण होता है। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखेंगे और इसी तरीके से इसका योग हुआ है महेश्वर का, महा प्लस ईश्वर। तो अगर आपसे पूछा जाए तो महेश्वर में कौन सी संधि है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि वृद्धि स्वर संधि है। तो पेपर में कभी काल ऐसे देता है कि जैसे कि
संधि के मुख्यतः प्रकार होते हैं 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो वृद्धि संधि जो है वो स्वर संधि का ही पार्ट है। तो पेपर में कभी काल ऐसे दे देता है कि स्वर संधि, तो स्वर संधि का मतलब यही हुआ कि वृद्धि संधि इसमें समाहित है, क्योंकि इसका प्रकार है, तो इसलिए वहाँ भी स्वर संधि होता है। लेकिन बहुत कम ऐसे देता है, लेकिन आप जानते रहिए इस तरीके से होता है। तो दूसरा उदाहरण देखते हैं दोस्तों, प्रौद्योगिक। दूसरा है प्रौद्योगिक। प्रौद्योगिक का संविच्छेद होता है प्र प्लस औद्योगिक। प्र प्लस औद्योगिक। इसमें हम आपको पहचान बताए थे, यहाँ छोटा का योग औ के साथ हो रहा है। तो आपको बताए थे कि पहचान में औ बनता है। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे, और पेपर में कई बार ये उदाहरण पूछे गए हैं। इसको स्टार बनाकर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनाकर अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। इसी तरीके से अगर आप पहचान जान गए, मतलब इसकी पहचान कैसे की जाती है, तो पेपर में आप कर ले जाएंगे। तो हम तो 5, 6, 7 उदाहरण आपको बताएंगे, पूरा तो बता नहीं पाएंगे, क्योंकि और चैप्टर हैं हिंदी सब्जेक्ट के अंतर्गत। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे, जहाँ बारीकियाँ हैं वहाँ भी समझेंगे। तो अभी हम आपको बता रहे थे महेश्वर में महा प्लस ईश्वर, इसका संविच्छेद हुआ था। तो इसी में से ईश्वर का संविच्छेद देखते हैं। ईश्वर का संविच्छेद होता है दोस्तों ईश्वर प्लस या। बीच में आ गया था, इसलिए थोड़ा बताना उचित समझा आप लोगों को। तो अगर ईश्वर का संविच्छेद आपसे पूछा जाए तो ईश्वर प्लस या होता है। तो तीसरा उदाहरण देखते हैं दोस्तों, मंत्रौषधि। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए या आपसे कोई पूछे कि मंत्र औषधि, मंत्रौषधि का संविच्छेद, तो आओ कुछ और देखते हैं, वनौषधि। और इसके बाद है पूवैपिनिवेशिक। और चौथा है महोत्सुक। और उसके बाद है महोद्वार। तो इसका संविच्छेद दोस्तों आप देखते हैं, मंत्रौषधि का संविच्छेद होता है मंत्र प्लस औषधि। मंत्र प्लस औषधि। मंत्र प्लस औषधि। और इसी तरीके से वनौषधि का वन प्लस औषधि। वन प्लस औषधि। और इसका पूर्वैपिनिवेशिक का होगा पूर्व प्लस औपनिवेशिक। और इसी तरीके से इसका होगा महा प्लस औत्सुक। और इसी तरीके से महोदार्य का होगा महा प्लस
अरे, तो ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट उदाहरण हैं वृद्धि स्वर संधि के, जो पेपर में कई बार पूछे गए हैं और इन्हीं में से क्वेश्चन बनता है, चाहे यूपीपी हो, यूपी लेखपाल हो, यूपीएसआई हो, मतलब चाहे जितनी भी वैकेंसीज हो जिसके अंतर्गत हिंदी सिलेबस पूछा मतलब है उसमें। तो संधि की अगर बात की जाए तो वृद्धि स्वर संधि के उदाहरण में इन्हीं उदाहरण पेपर में आते हैं। तो चाहूँगा कि आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनाकर लिख लीजिएगा। तो आओ इसकी आगे देखते हैं दोस्तों। ये था वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण और पहचान। पहले हम पहचान आपको बताए थे, उसके बाद उदाहरण बताएं। तो आशा करता हूँ कि ये सब चीज़ें आपको अच्छे ढंग से समझ में आया और आप इसकी पहचान कर सकते हैं। तो अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस कीजिएगा, निश्चित रूप से आपको सभी चीज़ें समय पर समझ में आएंगी। तो इसके बाद देखते हैं दोस्तों इसके अन्य उदाहरण। वृद्धि स्वर संधि के वृद्धि स्वर संधि के अन्य उदाहरण। वृद्धि स्वर संधि के अन्य उदाहरण। तो इसमें पहला है लोकेश्वर। और पहला क्या है, लाइन से आप लिखते जाइएगा, गंगेश्वर। और वनौषध। गंगोज। यहाँ तक दिख रहा है सर। तो उसके बाद है जालौक। उसके बाद है ज्ञानौषधि। तो ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट उदाहरण है वृद्धि स्वर संधि के। पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है कि गंगेश्वर में या गंगोज में या ज्ञानौषधि में कौन सा मतलब कौन सी संधि है। तो आपका आंसर होना चाहिए कि वृद्धि स्वर संधि है, क्योंकि हम आपको बताया कि वृद्धि स्वर संधि के अन्य उदाहरण में और बाकी इसकी पहचान और इसके उदाहरण आपको बताए गए थे। इसके पहले मैंने आपको बताया है। तो आओ देखते हैं कि स्वर संधि के प्रकार में जो चौथा प्रकार है वो कौन सा है, वो है यण स्वर संधि। यण स्वर संधि। स्वर लगाने का अर्थ ये है दोस्तों कि यण संधि जो है स्वर संधि के ही प्रकार है। तो इसलिए यहाँ बताया जा रहा है कि यण स्वर संधि इसके नाम में पूरा लिखा जा रहा है। तो इसकी पहचान जो है यण स्वर संधि की, तो इसमें पहला जो है 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें हैं, आप ध्यान में रखेंगे कि यण स्वर संधि की पहचान। तो 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप ध्यान में रखेंगे। पहला है आधा वर्ण जो होगा, मतलब 1/2 वर्ण को पूरा लिखेंगे, पूरा लिखेंगे। और इसके बाद दूसरा पॉइंट जो है य व र के अनुसार मात्रा लिखेंगे। और तीसरा जो है य व र में जुड़े स्वर,
अगला शब्द आरंभ करेंगे। तो यण स्वर संधि की पहचान में आपको बताया कि 3 बातें जो हैं बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखेंगे। और इसकी पहचान मतलब इस तरीके से की जा सकती है। तो जैसे आधा वर्ण जो होगा, आधा वर्ण को पूरा लिखेंगे सबसे पहले, और दूसरा जो है या व र के अनुसार मात्रा लिखेंगे, और तीसरी बात जो है या व र में जुड़े स्वर जो हैं अगला शब्द आरंभ करेंगे। तो आओ कुछ उदाहरण देखते हैं। तो इसकी पहचान में आप यही 3 बातें याद रखेंगे यण स्वर संधि में, तो आप पहचान लेंगे कि यण स्वर संधि के उदाहरण हैं। तो आप इसके कुछ उदाहरण देखते हैं और ये 3 चीज़ें आपको उसमें हम बताते हैं उदाहरण में कैसे इनका प्रयोग हुआ है। तो पहला जो इसमें है उदाहरण प्रत्यक्ष। उदाहरण इसमें जो पहला है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का अगर संविच्छेद किया जाए, प्रति प्लस अच्छ होता है, अच्छ होता है, और इसका संविच्छेद प्रति प्लस अच्छी भी होता है। तो प्रत्यक्ष का संविच्छेद प्रति प्लस अच्छ ये भी सही है। और अगर पेपर में ए ना दिया हो, अगर दिया हो प्रत्यक्ष का संविच्छेद प्रति प्लस अच्छी, तो ये भी सही होगा। लेकिन आप अगर दोनों दिया है तो सबसे पहली वरीयता इसे देंगे आप, क्योंकि हम जानते हैं पर्यायवाची में अच्छी का अर्थ होता है नेत्र या आँख, नेत्र का पर्यायवाची होता है। तो ये सब बातें आप ध्यान में रखेंगे। और जो 3 बातें हम आपको बताए थे कि जो आधा वर्ण लिखा रहेगा उसे पूरा लिखेंगे, तो दोस्तों यहाँ पूरा लिखें। और उसके बाद क्या हुआ था, उसके या व र के अनुसार उस पर मात्रा लगाएंगे या लिखेंगे, तो मात्रा लगाएं। और उसके बाद तीसरा था या व र के अनुसार अगला मतलब अक्षर या शब्द प्रारंभ करेंगे। तो वो सब चीज़ें तीनों यहाँ आपको हम दिखाएं, इसमें भी और इसमें भी, क्योंकि प्रत्यक्ष का संविच्छेद दोनों है, दोनों सही है। प्रत्यक्ष का संविच्छेद प्रति प्लस अच्छ भी होता है और प्रति प्लस अच्छी भी होता है। अगर पेपर में दोनों आए तो सबसे पहले आप इसको टिक कीजिएगा। तो और कुछ उदाहरण आपको बताते हैं। जैसे स्वच्छ हुआ, स्वच्छ का संविच्छेद, स्वच्छ, स्वच्छ का संविच्छेद सु प्लस अच्छ, सु प्लस अच्छ, और सु प्लस अच्छा भी होता है इसका संविच्छेद, दोनों सही है, सु प्लस अच्छा। तो इसमें भी वही तीनों बातें हैं। जो आधा लिखा गया है उसे पूरा लिखते हैं और उसके अनुसार मात्रा उस पर लगाया जाता है। तो सब चीज़ें इसमें भी हुई हैं, तो आप समझ सकते हैं। तो ये सब जो हैं यण स्वर संधि के ही उदाहरण हैं। तो इसके अन्य उदाहरण देख लेते हैं। आओ कुछ और उदाहरण देखते हैं उसका संविच्छेद करके, तब आपको अन्य उदाहरण बताते हैं। मात्रानंद, मात्रा मात्र प्लस आनंद, इसका संविच्छेद ये हुआ। और इसी तरीके से अन्वय,
अनु प्लस अय, इसका संविच्छेद होगा अनु प्लस अय के योग से अन्वय बनता है। इसी तरीके से अत्यल्प का संविच्छेद अत्यल्प का होगा अति प्लस अल्प, अति प्लस अल्प। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आप लोग को जो पहचान बताई गई एड़त संधि की आपको समझ में आया होगा, और वो 3 बातें जो थी आपको हम बताए किसके उदाहरण में इस तरीके से इसका प्रयोग हुआ है। तो इसके अन्य उदाहरण आपको बता दें कि अगर पेपर में आपसे पूछा जाए कि कोई नाम दे दिए, अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें से कौन सी संधि है तो आप बता दीजिएगा, क्योंकि ये सब बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट उदाहरण है। यण स्वर संधि के अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण यण स्वर संधि के अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण। तो इसमें पहला क्या, अध्यक्ष में यण संधि होती है और अध्यापक में होता है, अध्यापक में वध्वा चरण में होता है और साध्वा चरण में होता है। उसके बाद मात्रा देश में होता है और उसके बाद पितृनुमति में यण संधि होता है और उसके बाद यात्रानंद में और मात्राज्ञा में यण संधि और व्यास में। तो यण स्वर संधि के अन्य महत्वपूर्ण उदाहरणों की बात की जाए तो अध्यक्ष, अध्यापक, वाध्वा चरण, साध्वा चरण, मात्रादेश, पितृनुमति, यात्रानंद, मात्राज्ञा और व्यास, ये सब यण स्वर संधि के उदाहरण हैं, पेपर में पूछे जाते हैं। तो आप अपने नोट्स में अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। पेपर में जो संधि का क्वेश्चन होता है या तो वृद्धि संधि से होता है, पूछा जाता है, या यण संधि से। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देना होगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनाकर अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। तो इसके आगे जो पढ़ाएंगे अगले वीडियो में पढ़ाएंगे दोस्तों। बस आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है।